हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे टेंस की। किसकी बात करेंगे हम? टेंस की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसकी बात करेंगे टेंस की। जैसे हिंदी में बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। ठीक है। और तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम टेंस किसे कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये अभी बताएंगे। लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेंस को काल कहते हैं, और मेरा क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि अगर काल कहते हैं तो काल को क्या कहते हैं? समय। और समय की जो इंग्लिश मीनिंग है वो होती है टाइम। तो आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट हो गया ये, टेंस को टाइम क्यों नहीं कहते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आप जरूर डेफिनेटली, और ये जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो श्योरली बताएंगे मुझे कमेंट में कि टेंस को हम टाइम क्यों नहीं कहते हैं। ओके, अपन बात करते हैं टेंस को तो डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए छोटी सी लाइन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप क्या कहलाता है? आपका टेंस कहलाता है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि टेंस कितने होते हैं, तो देयर आर टू टेंसेस। टेंस कितने होते हैं? दो। पहला होता है अपना प्रेजेंट टेंस, दूसरा अपना होता है पास्ट टेंस। दूसरा अपना कौन सा होता है? पास्ट टेंस। तीसरा हम एज ए टेंस पढ़ते हैं, वो होता है हमारा फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है हम उसमें हिंदी टू इंग्लिश नहीं सीखेंगे, बल्कि करेक्ट फॉर ऑफ द वर्ब कहाँ और कैसे फिल करा जाता है, उन चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि आज हम करेक्ट फॉर ऑफ द वर्ब पढ़ेंगे, जिसे हम टेंस बोलते हैं। टेंस आपके दो होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। फ्यूचर का होता है अपना एक्शन होता है। और मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा है कि टेंस यानी कि इसे काल कहते हैं, समय कहते हैं, और टाइम। तो टाइम को हम टेंस क्यों नहीं कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी अपन प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे और बात करते हैं फिर वन बाई वन। एक ही वीडियो में हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे टेंस की। देखें, अभी अपन ने जाना टेंस कितने होते हैं? दो होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं या चार एक्शंस होते हैं, जिनमें वन बाई वन हम प्रत्येक को पढ़ेंगे और प्रत्येक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में लिख देते हैं हम। देखो, इसके थोड़ा सा बेसिकली जानकारी दे देते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी डू और डज। ठीक है। और सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंसेस में हम एस, ई एस, आई एस और बी वन का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एच बी, डू और डज। सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? एस ई एस, आई एस और बी वन का। लेकिन कब करा जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखें, लेकिन मेरे साथ, यदि किसी सेंटेंस में या यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में यूजुअली, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक,
every month, every year, every decade, every century. इसके अलावा ऑन संडे, ऑन मंडे, etc। ठीक है। जब किसी सेंटेंस में यूजुअली, जनरली, सेल्डम, ऑफर, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी, ऑन मंडे, ऑन संडे, etc यानी एक्सेट्रा दिए हो, दिए हो तो वह सेंटेंस, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो वह सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। क्लियर है बात? अगर ये वर्ड दे रखे होंगे तो वो कौन से का हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा, जिसमें हम, अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो एस ई एस, आई एस और वी वन का प्रयोग करेंगे, और सिंपल नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो हम किसका यूज करेंगे? डू डज का प्रयोग करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा आप लोगों को। उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे, और ऐसा लगे कि मैंने जल्दी रेज कर दिया, इसको जल्दी साफ कर दिया, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, ये वर्ड आप नोट कर लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब मैं आपकी बता ही चुका हूँ, सिंपल में हम एस ई एस, आई एस का प्रयोग करते हैं, बी वन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ मैं इसमें, और इसके एग्जाम्पल कराता हूँ फिर। ओके, इसको मैं साफ कर दूं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया इसकी एचपी क्या थी, डू और डज, जिनका यूज हम नेगेटिव, इनका यूज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? एस ई एस, आई एस का, और आपका बी वन। ठीक है, अब देखें, ये जो डू है, डू जो है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। ठीक है, और डज जो है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, इसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी मैं आपको साइड से यहाँ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी लिखा देता हूँ। ओके, आप हमेशा याद रखेंगे वो, और आपको काम देगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इधर डाल लेते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर में आ जाएंगे आपके ही, सी, इट और नेम, कोई भी एक नेम, ये कौन सा हो जाएगा आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट की तो वो आपके आ जाएंगे केवल आई, आई का मैं अभी समझा दूंगा फंडा, लेकिन अभी पहले लिखते हैं वी, यू, दे और नेम्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? आई की। देखें, आई को प्रेजेंट टेंस में तो, प्रेजेंट टेंस में तो प्लूरल माना जाता है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल, और पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में सिंगुलर। क्लियर है माय स्टूडेंट्स? देखो ये कॉमन सी चीज बताई है मैंने आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, सिंपल में एस ई एस, आई एस, बी वन का यूज करते हैं। तो अभी क्लियर सी बात यह है कि हमें पहले सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट पता होना चाहिए।
तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जिसमें आ जाएंगे आपके ही, सी, इट, नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट में बी, यू, दे, नेम। और आई भी है, आई को हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल मानेंगे, और पास्ट टेंस में से हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो आपके लिए ये वाली जो क्लास है, वो कंपटीशन लेवल तक की क्लास है। मोस्टली डीएलएड, बीएड और आपके जो नीट वीट में भी इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अभी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या है, एग्जांपल करते हैं। ओके गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैंने कहा माय मदर, माय मदर ब्लैंक स्पेस कोष्ठक में दिया मैंने गो टू द टेम्पल, गो टू द टेम्पल, गो टू द टेम्पल एवरी डे। अब आपको देखो मैन वर्ब दे रखा है, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि वर्ड इसमें कौन सा दे रखा है जिससे हम टेंस को पहचान सकें। तो देखो अभी मैंने आपको एवरीडे, एवरीडे किसमें लिखाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखें यहाँ ना तो नोट दे रखा है, और ना ही ये सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड या एच बी से स्टार्ट है। तो इसका कहने का मतलब ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और आपको पता है सिंपल सेंटेंस में हम एस ई एस, आई एस और बी वन का प्रयोग करेंगे। तो बी वन का प्रयोग तो हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और माई मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम एस ई एस, आई एस लगाते हैं। तो अगर आपने नाउन पढ़े होंगे तो उसमें आपको सिखाया होगा हाउ टू क्रिएट सिंगुलर टू प्लूरल नाउन। और इसी प्रकार वही जो नियम है वो वर्ब पे लागू हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाएंगे। तो जैसे अब यहाँ दे रखा है गो, अब ओ दे रखा है तो उसमें हम क्या लगा देंगे, ई एस। तो माई मदर गोज टू द टेम्पल एवरी डे। ओके, जैसे और देखें, यू, यू ब्लैंक स्पेस नॉट स्टडी इंग्लिश, नॉट स्टडी इंग्लिश डेली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड दे रखा है आपको, डेली, और नोट भी दे रखा है। तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको किस में लिखाया था, प्लूरल सब्जेक्ट में। तो यू के साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट, यू डू नॉट स्टडी, यू डू नॉट स्टडी। बात समझ में आई है कि नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेन वर्ब के साथ नोट दे रखा है, यू डू नॉट स्टडी इंग्लिश डेली। ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जिसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे माय फादर, माय फादर ऑलवेज, ऑलवेज इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो देखें यहाँ क्या है, ऑलवेज वर्ड दे रखा है। ठीक है, ऑलवेज अभी मैंने आपको लिखा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, माय फादर सिंगुलर है तो वर्क्स, माय फादर ऑलवेज वर्क्स इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये इसके 3 एग्जांपल करा दिए मैंने, और एग्जांपल आप करके देखिएगा। जो एग्जांपल नहीं आए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर भेजें, उसका आंसर मैं आपको जरूर भेजूंगा। और ध्यान रखना, मैंने अभी ये क्वेश्चन रेज नहीं करा है, मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको जरूर देना है कि टेंस को हम टाइम क्यों नहीं कहते हैं। ओके, इन्हें नोट कर सकते हैं एग्जांपल्स को, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेंस है उसके बारे में बात करेंगे।
ठीक है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम साफ करते हैं और नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। तो क्या रिदम मिला है, इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, प्रेजेंट टेंस तो चल ही रहा है अभी, कौन सा चल रहा है प्रेजेंट, इसको साफ कर दूंगा। ये क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना है आपको। हाँ, अपन बात करेंगे अभी किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो इसकी एचवी के बारे में बात कर लेते हैं और उनका कैसे यूज करते हैं वो भी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसकी जो एचवी है, एचवी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, इज आर एम होती है, जिसमें हम एज इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग करेंगे केवल आई के साथ। क्लियर है, अब इसके साथ ही हम इन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बेसिक है, बेसिक जानकारी है कि एच बी इजारम होती है, जिसमें हम इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, एम का आई के साथ यूज करते हैं, और वर्ब में हम बी फोर लगाते हैं। अब देखो इसको पहचानेंगे कैसे वर्ड में कैसे, तो देखो किसी वर्ड में क्या दे रखा होगा आपको, स्टील। ठीक है, स्टील नाउ एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, these days या in these days, still now at this moment at this time, in these days, etc। मोस्टली ये वर्ड होते हैं etc। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको दे रखे हैं तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके एग्जांपल हम सीधे सीधे करते हैं, इसके एग्जांपल जैसे देखो, ही ब्लैंक स्पेस गो, गो टू आगरा, गो टू आगरा नाउ। ठीक है, देखें अब यहाँ पर नाउ वर्ड दे रखा है, आप पहचान लेंगे नाउ से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, एज। गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग, ये बन गया चौथी फॉर्म। ही इज गोइंग टू आगरा नाउ। जैसे और देखें, दे, दे ब्लैंक स्पेस लिव एट दियर होम, एट दियर होम एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब देखें यहाँ पर क्या दे रखा है, एट दिस टाइम दे रखा है, दे क्या है, प्लूरल है, क्या लगा देंगे, आर, आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग एट देयर होम एट दिस टाइम। ठीक है, और देखें मैंने कहा आई ब्लैंक स्पेस नॉट, नॉट रीड, नॉट रीड, रीड की जगह स्टडी कर लेते हैं तो है ना, नॉट स्टडी, नॉट स्टडी एट होम, एट होम इन दीज डेज, इन दीज डेज। क्लियर है, तो देखो आई नॉट स्टडी एट होम इन दीज डेज, तो देखो मैं इन दिनों घर पर नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। नॉट दे रखा है तो नॉट, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग एट होम इन दीज डेज। ठीक है, हाँ इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं अपन, नाउ नाउअडेज यानी आजकल। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल है जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे देखो पॉल्यूशन, क्योंकि अपने क्षेत्र में आज प्रदूषण बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन इंक्रीज, इंक्रीज, पॉल्यूशन इंक्रीज
इन आवर सिटी, इन आवर सिटी nowadays, nowadays दे रखा है, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, pollution is increasing, pollution is increasing in our city nowadays। ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, जिसमें स्टिल नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इन दीज डेज, नाउ अडेज, अगर ये वर्ड दे रखे होंगे हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जिसके एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, जैसे इंक्रीज है, डेवलप है, अगर ये वर्ड आएंगे तो वहां तो आप बेसिकली पहचान लीजिए वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। इंक्रीजिंग है और डेवलपमेंट है, ये जो वर्ड हैं वो किस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आएंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये एग्जांपल साफ करता हूँ और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। ओके, देखिए जैसे देखें, अगर किसी मैं लिखा दूँ, नोट लगा के लिख लेना आप। यदि किसी सेंटेंस के, यदि किसी सेंटेंस के शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ठीक है, लुक या लिसन, लुक या लिसन मिलते हैं, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में लुक या लिसन मिले तो वो सेंटेंस भी आपका जो है वो किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे देखें, लुक, 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 दे, पुस्तक में लिखा मैंने सर्च यू, ठीक है, तो देखो लुक, देखो सर्च दे रखा है, लुक से स्टार्ट है, दे आर सर्चिंग यू, देखो वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो लुक दे रखा है, दे आर सर्चिंग यू, देखो वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जैसे लिसन देखो, लिसन, लिसन, लिसन somebody speak, speak behind us, देखो लिसन, सुनो, somebody speak behind us, तो somebody है, somebody is speaking, somebody is speaking, सुनो, हमारे पीछे कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो लुक somebody is speaking, अगर लुक या लिसन से स्टार्ट होगा तब भी हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज सेंटेंस मानेंगे और उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार ही हम उसका वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अभी आप इन दोनों सेंटेंस को भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर का साफ कर देता हूँ, इसको आप नीचे नोट कर लें। लुक या लिसन का ध्यान रखें मेरे मित्रों, मित्रों, हाँ, लुक और लिसन का ध्यान रखें, अगर लुक या लिसन मिलता है तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अपन बात करेंगे अभी
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी एचवी की बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं एचवी की। वो होती है आपकी हैज और हैव, हैज और हैव, और हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैज का यूज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ध्यान रखें, है सिंगुलर, है प्लूरल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके लिए वर्ड कौन कौन से होंगे वो लिख लेते हैं अपन। जैसे देखें, ऑलरेडी, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, रिसेंटली, यट। ठीक है, ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, सो जस्ट, सो जस्ट, ईटीसी। ठीक है, ये वर्ड जो दे रखे होंगे आपको वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, यट और सो जस्ट, जिसमें से मोस्टली आपको मिलेगा ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, और कभी कभार सो फार और जस्ट भी मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो मोस्ट वर्ड है वही है। ठीक है, इसके एग्जांपल करते हैं अपन। जैसे देखें, आई ब्लैंक स्पेस, ऑलरेडी, ब्लैंक स्पेस। ठीक है, आई ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस टू, और माई होमवर्क, माई होमवर्क। क्लियर? देखें, अब यहाँ वर्ड कौन सा दे रखा है? ऑलरेडी। अभी मैंने आपको बताया था आई प्रेजेंट टेंस में क्या मानते हैं इसको? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। तो आई हैव ऑलरेडी, डू की थर्ड फॉर्म डन। आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना अध्याय कार्य कर लिया है, कर चुका हूं। जैसे और देखें, माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस नॉट विजिट, नॉट विजिट द ताजमहल, द ताजमहल यट। ठीक है, वर्ड कौन सा दे रखा है? यट। नॉट दे रखा है, विजिट दे रखा है। तो माई ब्रदर सिंगुलर हो गया, हैज नॉट विजिटेड, माई ब्रदर हैज नॉट विजिटेड द ताजमहल येट, मेरे भाई ने अभी तक क्या है? ताजमहल की यात्रा नहीं की है। ठीक है, जैसे और देखें, दे ब्लैंक स्पेस रिसेंटली शिफ्ट, शिफ्ट हियर। ठीक है, तो देखो रिसेंटली वर्ड आ गया, तो दे हैव रिसेंटली शिफ्टेड, वो हाल ही में यहाँ पर क्या हुए हैं? यानी कि शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, दे हैव रिसेंटली शिफ्टेड हियर, वो यहाँ पर हाल ही में क्या हुए हैं? शिफ्ट हुए हैं। ये आपका कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी एच भी होती है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये जो वर्ड है वो आपके काम देंगे ऑलरेडी, सो फार, जस्ट, रिसेंटली, येट, सो जस्ट। तो ये आपके एग्जांपल भी हो गए, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आप एग्जांपल करके देखें। जो एग्जांपल ना आए वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजें, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में तुरंत ही दूंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट हैं और उनकी लिखने की गति जो है
वो भी हाई क्वालिटी की है। अभी अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी आपकी हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन प्लस बी फोर यानी आईएनजी। अब जैसे ही अभी यूज करा था वैसे ही है सिंगुलर और है प्लूरल, ठीक है। अब देखो इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज करेंगे जब किसी सेंटेंस में क्या दे रखा होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो, ठीक है, क्या दे रखा हो, सिंस फॉर प्लस टाइम, और वो जो सेंटेंस है वो किसका का हो, प्रेजेंट टेंस का बोध कराता हो। किसका बोध कराता हो? प्रेजेंट टेंस का बोध कराता हो, ठीक है। जैसे देखें, आई ब्लैंक स्पेस नॉट लिव, ठीक है, आई ब्लैंक स्पेस नॉट लिव हेयर, हेयर, सॉरी, आई ब्लैंक स्पेस नॉट लिव इन दिस होम, इन दिस होम सिंस, सिंस 2015, ठीक है। आई, अब देखें, सिंस के साथ क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है अपना। अब आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस का वो कैसे कराते हैं, तो देखो नरेशन पढ़ेंगे, आप नरेशन वीडियो डाल चुका हूँ। तो दिस को हम प्रेजेंट में मानते हैं और इसका पास्ट क्या हो जाता है, डेड। तो दिस किसका बोध करा रहा है? प्रेजेंट का बोध करा रहा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन लिविंग, I have not been living in this home since 2015, यानी मैं 2015 से इस घर में नहीं रह रहा हूँ। बात समझ में आई है कि नहीं? बात समझ में आई है कि नहीं? बात समझ में आई है कि नहीं? जैसे और देखेंगे, दे ब्लैंक स्पेस स्टडी इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल फॉर 10 years, फॉर 10 years, वो 10 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं। तो दे हैव बीन, they have been studying, they have been studying। हम लोग सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पास्ट की बात करते हैं, ठीक है ना? नोट कर लिया होगा, नहीं करा हो तो पॉज करके मेरी शक्ल को भी देख लेना, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। साफ कर देते हैं। हाँ भाई, अपन बात करेंगे किसकी, पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, इसकी पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। देखो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डिड, जिसका प्रयोग हम करेंगे केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और सिंपल सेंटेंस में हम बी टू का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? बी टू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। और सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? बी टू का। आप लिख लें, मैंने वहां लिखा नहीं है लेकिन बोल दिया। डिड इसकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, और सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? बी टू का। अब देखो इसके लिए जो वर्ड जो है वो यूज होते हैं उन्हें अपन लिख लेते हैं। जैसे देखो, स्टार्ट करते हैं हम, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, वंस एगो, यस्टरडे वंस एगो। अब इसके बाद जैसे आता है आपका लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी। अब इसके अलावा भी जैसे प्रीवियस, क्या दे रखा होगा, प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, वीक, ईयर, डिकेड और सेंचुरी, ईटीसी यानी एटसेट्रा। ध्यान रखें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब डिड या सिंपल में बी टू, इसके जो रिकॉग्नाइजेशन वर्ड है, जिनके आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, वो है आपके यस्टरडे, वंस, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, डिकेड एंड सेंचुरी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अपन करेंगे। इन वर्ड्स को आप जरूर याद रखें, पास्ट में से जरूर आता है। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं अपन इसके, जैसे में अपन करें आई ब्लैंक स्पेस गेट फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक in the last examination, in the last examination। ठीक है, देखो मैंने इसमें लिखा है नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट प्लस टाइम भी रखा है। तो लास्ट एग्जामिनेशन यानी पिछले जो परीक्षा थी, मैंने उसमें यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया, पहली रैंक प्राप्त की, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या लगा देंगे हम, गॉट। ठीक है, जैसे और देखें, वंस देयर ब्लैंक स्पेस कोष्टक में दिया बी किंग। ठीक है, अब देखो बी, बी का मसला भी बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे बी इसका बी वन है, इसका पास्ट टू क्या होता है, बाज और बर। ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है बी। ठीक है, तो देखो वंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करा रहा है, सिंपल सेंटेंस है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, वाज। वंस देयर वाज अ किंग। ओके, बी का क्या हो गया, वाज, क्यों, यहाँ वंस दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा और देखेंगे अपन, जैसे दे ब्लैंक स्पेस नॉट, नॉट रीच, नॉट रीच, नॉट रीच ऑन, ऑन द हिल, ऑन द हिल लास्ट वीक, लास्ट वीक। ठीक है, दे नॉट रीच ऑन द हिल लास्ट वीक, यानी वो पहाड़ पर क्या है, पिछले महीने नहीं पहुंचे। तो नॉट दे रखा है, दे डिड नॉट रीच, दे डिड नॉट रीच। ठीक है, ये आपके किसके हैं, पास्ट इंडेफिनिट के हैं, इन्हें आप नोट करेंगे और फिर आगे कराता हूं मैं अभी आपको। और ओके, आपने नोट कर लिया होगा। और पास्ट इंडेफिनिट का एक और चीज बताता हूं मैं इसको साफ करके।
देखें, अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो है ही, लेकिन क्या होता है कभी कभार क्या है, जैसे अभी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सूचक वर्ड होते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं, वो ही दे रखे हो, लेकिन वो जो टेंस है वो पास्ट का बोध करा रहा हो, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके क्या दे रखे हो, वर्ड्स दे रखे हो, लेकिन वो बोध किसका करा रहे हो, पास्ट का। जैसे देखें, मैंने कहा गांधी जी ऑलवेज, ऑलवेज ब्लैंक स्पेस टेक स्टिक विद हिम। गांधी जी हमेशा अपने साथ क्या रखा करते थे, स्टिक यानी कि अपनी लाठी। ठीक है, अब देखें, अब ये ऑलवेज वर्ड है वो किसमें पढ़ा है, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, पढ़ाई के नहीं, लेकिन अब ये जो गांधी जी है वो वर्तमान में तो है नहीं। ठीक, तो सेंटेंस किसका बोध करा रहा है, टाइम कौन सा दे रखा है, पास्ट, तो हम क्या लगाएंगे फिर यहाँ, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। ठीक है, गांधी जी ऑलवेज टुक स्टिक विद हिम। ठीक है, और जैसे और देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा सी लिंक स्पेस में a noise, a noise in his childhood, in his childhood। तो देखा, वो अपने बचपन में क्या मचाती थी, शोर। तो बचपन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ दो यूज कर सकते हैं, अपन बी टू भी लगा सकते हैं, मेक, और यहाँ मॉडल भी यूज कर सकते हैं, यूज टू मेक। ये यूज टू मेक, यूज टू क्या है, पास्ट की हैबिट को शो करता है, तो इसकी हैबिट के लिए हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शी यूज टू मेक अ नॉइज इन हिज चाइल्डहुड, और मेक भी कर सकते हैं बेसिकली, ये यूज टू बेटर रहेगा। ये सॉरी, शी यूज टू मेक अ नॉइज इन हिज चाइल्डहुड। ये क्या है, जब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस दे रखे हो और टेंस कौन सा हो, पास्ट का वो करा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, साफ करते हैं इसको। हम्म, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, आप लोग पढ़ेंगे, तो देखिए, अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बाज वर्ब और प्लस बी फोर यानी आईएनजी। ठीक है, और जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड होंगे वो हो जाएंगे आपके, जैसे देखें, एट दैट टाइम,